नहीं, राबिया ठीक कहती है। अगर प्रभु तुम्हारी तरफ झुके तो तुम धार्मिक हो सकोगे। तुम्हारे धार्मिक होने से प्रभु तुम्हारी तरफ नहीं झुकेगा। पुराना वचन है इजिप्ट के फकीरों का कि जब तुम गुरु को चुनते हो तो भूल के ऐसा मत कहना कि मैंने तुझे चुना, क्योंकि वही भूल हो गई। जब तुम गुरु को चुनते हो तो यही कहना कि धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। इजिप्ट के पुराने सूत्रों में एक और सूत्र है कि जब भी कोई शिष्य गुरु को चुनता है तो उसके पहले ही गुरु ने उसे चुन लिया है, अन्यथा वो गुरु की तरफ आ ही ना सकता था। मौलिक आधारभूत बात यह है कि किसी तरह से तुम्हारा अहंकार निर्मित ना हो। अल-हिल्लाज मंसूर को सूली पर लटका दिया, उसके हाथ पैर काट डाले, उसे मार डाला, क्योंकि उसने एक ऐसी उद्घोषणा की अनल हक की कि मैं ईश्वर हूं कि मुसलमान बर्दाश्त न कर सके। एक मुसलमान फकीर अस-सिमनानी ने एक गीत लिखा है। उस गीत में उसने लिखा है कि जिस दिन अल-हिल्लाज मंसूर को सूली लगी, उस रात उस गांव के एक साधु आदमी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि अल-हिल्लाज स्वर्ग ले जाया जा रहा है। ये उसे भरोसा ना आया। ये भी उस भीड़ में मौजूद था जिसने पत्थर फेंके थे, जिसने अल-हिल्लाज को सूली देने के लिए नारे लगाए थे। इसे तो भरोसा ना आया। अल-हिल्लाज और स्वर्ग ले जाया जा रहा है। तो उसने परमात्मा से पूछा। सिमनानी की कविता ऐसी है, उसने परमात्मा से कहा, ओ गॉड, व्हाई वाज फेरो condemned to the flames for crying out, I am God, and Hallaj is rapt away to heaven for crying out the same words, I am God. Then he heard a voice speaking. When Pharaoh spoke those words, he thought only of himself. He had forgotten me. When Hallaj uttered those words, the same words, he had forgotten himself. He thought only of me. Therefore, the I am in Pharaoh's mouth was a curse to him, and in Allah's the I am is the effect of my grace. एक आदमी ने स्वप्न देखा जिस रात मंसूर को सूली लगी कि मंसूर स्वर्ग ले जाया जा रहा है। वो बेचैन हुआ। उसने चिल्ला के परमात्मा से पूछा कि फेरो ने भी कहा था, फेरो इजिप्ट के सम्राट, उन्होंने भी दावा किया था कि हम ईश्वर हैं। फेरो ने भी कहा था मैं ईश्वर हूं, लेकिन हमने तो सुना है कि फेरो को नरक की अग्नि में डाला गया और फेरो को बड़ा दंड दिया गया और बड़ा कष्ट दिया गया और तू बड़ा नाराज हुआ था और फेरो निंदित हुआ और हल्लाज ने भी वही शब्द कहे कि मैं ईश्वर हूं। फिर इस हल्लाज को क्यों स्वर्ग की तरफ ले जाया जा रहा है? तो ईश्वर ने कहा, जब फेरो ने कहा था मैं ईश्वर हूं तो मुझे बिल्कुल भूल गया था, मैं अनुपस्थित था उसकी आवाज में, वही मौजूद था। वो अहंकार की घोषणा थी। और जब हल्लाज ने कहा तो बात बिल्कुल उल्टी थी, शब्द वही थे, बात बिल्कुल उल्टी थी। मैं मौजूद था, हल्लाज बिल्कुल मिट गया था, शब्द वही थे। फेरो के शब्दों में फेरो था, मैं नहीं था। हल्लाज के शब्दों में मैं था, हल्लाज नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी फेरो के लिए अभिशाप बन गई और मेरी मौजूदगी मंसूर के लिए आशीष बन गई। सब निर्भर करता है एक छोटी सी बात पर। एक छोटी सी बात पर सब दारोमदार है। तुम जो करते हो उससे मैं ना भरे तो बिना किए भी आदमी परमात्मा तक पहुंच जाता है। और तुम करते हो, लाख करो, जब तक यज्ञ याग कुछ भी ना होगा। अगर तुम करने वाले मौजूद हो तो तुम अकड़ते जाओगे। तुम जितने बजनी होते हो परमात्मा उतना दूर हो जाता। तुम जितने मौजूद होते हो उतना परमात्मा गैर मौजूद हो जाता है। जब मेरे पास कोई आके कहता है कि ईश्वर कहां है, हम देखना चाहते,
तो बड़ी कठिनाई होती है उन्हें ये बात समझाने में कि ईश्वर को तुम तब तक न देख सकोगे जब तक तुम हो, तुम्हारी मौजूदगी पर्दा है। ईश्वर पे कोई पर्दा नहीं है, ईश्वर उघड़ा खड़ा है, नग्न खड़ा है, पर्दा तुम्हारी आंख पर है और पर्दा